हेलो स्टूडेंट्स, एक यूनिक सा क्वेश्चन लिया है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चनों का आने का पूरा चांसेस चैप्टर है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन f सच दैट n गोज टू n। देखो ये समझने वाला बात क्या है, यहां पर हम जिस x की वैल्यू को डालेंगे वो भी नेचुरल वैल्यू होनी चाहिए और जो वैल्यू निकल के आएगी y की वो भी नेचुरल होनी चाहिए। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए या इस चैप्टर से जुड़े जितने क्वेश्चन है उसमें ये जो एरो दिए होते हैं इस पर ध्यान रखना। n गोज टू n का मतलब होता है कि जिस डोमेन को आप पुट करोगे, जिस x की वैल्यू को आप पुट करोगे वो नेचुरल होनी चाहिए और जो रेंज निकल के आएगा, जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो भी नेचुरल ही होनी चाहिए। ठीक है, पहले तो ये समझने वाली बात है। इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ध्यान रखना क्वाड्रेटिक वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो थोड़े टफर साइड के होंगे और मिनिमम वेटेज उनका 5 नंबर का ही होगा, इससे कम में नहीं आएगा। ठीक है, इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। एक तो आपको इस पर्टिकुलर फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है और ऑन टू नहीं करना है। ठीक है, बताऊंगा कैसे करते हैं। और लास्ट में एक बात और कह रहा है कि भाई इनवर्स भी निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चनों का एक तरीका है, उस तरीके को एक बार सीख लीजिए, फिर टफेस्ट टू टफेस्ट क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। मैंने एक टफ क्वेश्चन ही लिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला। अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन भी आता है तो भी इसी तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले हमें फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है। 1 1 का एक और नाम है इंजेक्टिव या इंजेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, तो आपने लिखना है कंडीशन फॉर 1 1 फंक्शन। कंडीशन फॉर 1 1 फंक्शन। अब 1 1 फंक्शन की कंडीशन ये होती है, याद रखने का चीज है, हर क्वेश्चन के लिए सेम है कि fx इज इक्वल टू एफ वाई लेकर चलिए, फाइनल आंसर में x इज इक्वल टू वाई आ जाना चाहिए। मतलब मैं एक कंडीशन सॉल्व करके आता हूं, अगर लास्ट के फाइनल आंसर में x इज इक्वल टू वाई लिखा आ गया मेरे पास तो समझ जाइएगा कि फंक्शन 1 1 है, ये फंक्शन इंजेक्टिव है। तो चलो देखते हैं fx। अब क्वेश्चन में तो fx ऑलरेडी गिवन है तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ वाई कहां से ढूंढे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब fx था तो पूरा पॉलिनोमियल x वाला था, अब fy है तो पूरे पॉलिनोमियल y लगा दीजिए, तो y स्क्वायर प्लस y प्लस 1। ठीक, देखो क्या 1 से 1 एलिमिनेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं। क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करिए, सबको अपने एलएचएस में ले आइए। देखो जरा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक चीज का ध्यान रखना है, मैं चाहता तो इस x को उधर ले जाता, y स्क्वायर को उधर ले जाता और एक टर्म कैंसिल आउट हो जाता x माइनस वाई वाला। लेकिन ध्यान रखना 11th में 12th में आप कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, ना कि कैंसिल आउट करने की। कैंसिल आउट करने की वजह से जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत ही मान लिया जाएगा आपका, या आपके जो रूट्स है मतलब टोटल जो वैल्यूज आएंगी वो कम हो जाएंगी। तो ध्यान रखना जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो कभी भी कैंसिल आउट मत करो, हमेशा उसे कॉमन लो। देखो किस तरह से बता रहा हूं मैं। अब अगला शब्द देखो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के एंटी लगाओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। चेक करो क्या एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बाहर निकालो उसे। तो क्या बचेगा आपके पास, एक तो एक्स प्लस वाई बचेगा और प्लस का 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब चेक करो दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में और दोनों ही 0 के बराबर, तो लिखने का तरीका क्या होता है, तो आइदर फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0 मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है, मैंने आपसे क्या कहा था, x और y दोनों कैसे हैं, दोनों नेचुरल नंबर है ना। अब नेचुरल नंबर तो कम से कम 1 होगा भाई, पॉजिटिव ही तो होते हैं सारे नेचुरल नंबर। तो सोचो अगर मैंने दोनों x और y की वैल्यू पॉजिटिव रखी तो तीनों का सम 0 के बराबर तो कभी हो नहीं सकता। तो आप लिखोगे कि सिंस x प्लस वाई प्लस जेड नेवर बी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि x एंड y बोथ बिलोंग टू नेचुरल नंबर। बस इतना लिख के दिखाना है कि भैया x प्लस वाई प्लस 1 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता। आओ इस तरफ बढ़ते हैं, जरा माइनस वाई को उस तरफ ले जाओ, तो क्या रिलेशनशिप आ गया आपके पास, आपके पास आ गया x इज इक्वल टू वाई। और मैंने क्या कहा था शुरू में, अगर किसी फंक्शन को 1 1 प्रूफ करना है तो fx इज इक्वल टू fy लेकर स्टार्ट करिए, आंसर में x इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ आना चाहिए। चेक करिए क्या x इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ आ गया, बिल्कुल आ गया, कि दिस शोज दैट द गिवन फंक्शन fx इज 1 1। ये तो हो गया पूरा। अब कह रहा है भाई नॉट ऑन टू प्रूफ करना है, मतलब ये ऑन टू नहीं होना चाहिए। चलिए वो भी देखते हैं। अब ऑन टू प्रूफ करते हैं।
अब ऑन टू प्रूव करें उससे पहले अपना क्वेश्चन कॉपी करते, तो मैंने लिखा फॉर ऑन टू। अब ऑन टू प्रूव कर रहे हैं जिसको एक्चुअल में नॉट ऑन टू प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन कॉपी करें, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। एफ एक्स को क्या हम लेट वाई ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है इस ऑन टू फंक्शन के लिए हमें अपने पॉलिनोमियल से एक्स का वैल्यू निकालना होता है। दिक्कत यह है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहां पर एक्स की दो वैल्यूज है, तो जहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वहां डायरेक्टली एक्स की वैल्यू नहीं हो सकती, पहले आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा, तब एक्स का वैल्यू आएगा। तो चलो सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाते हैं। ध्यान रखना ऑन टू फंक्शन में जब हम फंक्शन को y लेट लेते हैं वहां से x का वैल्यू निकालते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे तब x का वैल्यू निकलेगा। तो चलो पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना सिखाते हैं। तो y इज इक्वल टू, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे लगता है? सबसे पहले चेक करो इस एक्स स्क्वायर के पास कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, वैसे क्वेश्चन में है भी नहीं, लेकिन अगर होता तो सबसे पहले मैं उसे वहां से एलिमिनेट करता, ठीक है। अब नहीं है तो पहला काम तो उसने हमें करके दिया है। अब चेक करिए x का कोएफिशिएंट क्या है, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि x के साथ मल्टीप्लिकेशन में 1 लिखा है तो x का कोएफिशिएंट तो 1 हो गया। इस 1 को आधा करिए, दैट विल बी 1/2 और स्क्वायर कर दीजिए, तो 1/2 का होल स्क्वायर। उस 1/2 के होल स्क्वायर को अपने गिवन पॉलिनोमियल में एक बार पूरा पूरा जोड़ दीजिए, एक बार पूरा पूरा सबट्रैक्ट कर दीजिए। फिर समझ लीजिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, जो ऑलरेडी इस क्वेश्चन में नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है, जो भी है एक्स का कोएफिशिएंट 1 है इधर, उसे आधा करिए तो 1/2 हो गया और उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 1/2 का होल स्क्वायर। उस 1/2 के होल स्क्वायर को अपने पॉलिनोमियल में एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। अब देखो अगला स्टेप, तो y इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान से देखने वाली चीज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और चेक करो कहीं ये 2ab वाला टर्म तो नहीं है, चेक कर लेते हैं, 2 इंटू ए इंटू बी, तो चेक करो 2ab की जगह x लिखा होगा, तो गारंटी है ये जो x वाला टर्म है वो 2ab वाला टर्म ही है। प्लस क्या बचा, एक तो बचा 1 और एक बचा 1/4। इसे कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये एलसीएम ले लीजिए, तो 4 1 जा 4 माइनस 1 3, तो 3/4। मैंने आपसे कहा था ना कि हमें यहां से x का वैल्यू निकालना है, देखो अब निकल आएगा। सबसे पहले क्या करें, तो y इस 3/4 को उधर लाइए, तो माइनस का 3/4, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब वहां से जरा स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर हटाएंगे तो यहां रूट लगाना पड़ेगा, और अगर रूट लगाएंगे तो पक्की बात है आगे एक प्लस माइनस चाहिए, तो ये आ गया आपके पास y माइनस का 3/4 इज इक्वल टू एक्स प्लस हाफ। अब यहां से x का वैल्यू निकालने के लिए हाफ को भी इधर लेके जाइए, तो माइनस का हाफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस 3/4 इज इक्वल टू x। ये लीजिए, जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है मेरी कि मुझे अपने फंक्शन को y लेट लेकर x का वैल्यू निकालना है, वो x का वैल्यू मैंने निकाल दिया। लेकिन अब क्वेश्चन में आगे करना क्या है, तो ध्यान रखना है, अब आगे क्या करना है, क्योंकि मुझे फंक्शन नॉट ऑन टू प्रूव करना है, तो ये बात गारंटी है कि अगर मैं यहां y का कोई नेचुरल वैल्यू पुट करूं तो यहां पर x का वैल्यू नेचुरल नहीं आना चाहिए, और वो गारंटी है कि नहीं आएगा क्योंकि हमें नॉट ऑन टू प्रूव करना है। अब y का अपनी तरफ से कोई भी एक नेचुरल वैल्यू ले लो, नेचुरल मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू, तो पक्की बात है मैं y की जगह क्या पुट करता हूं, 1 पुट करता हूं, और चेक करता हूं कोई x भी तो मेरा नेचुरल नहीं आ रहा। देखो पुट करते हैं, माइनस का हाफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का 3/4 इज इक्वल टू x, तो माइनस का हाफ प्लस माइनस ये हो गया अंडर रूट में 4 माइनस 3 1 1/4 इज इक्वल टू x, 1/4 हो गया रूट के अंदर, 1/4 रूट के अंदर हो गया 1/2, तो माइनस का हाफ प्लस माइनस 1/2 इज इक्वल टू x। अब एक बार इसे पॉजिटिव सॉल्व करते हैं, एक बार इसे नेगेटिव सॉल्व करते हैं, तो चेक करो माइनस का हाफ प्लस का हाफ, x का वैल्यू, एक तो ये केस हो गया जब मैंने सिर्फ इसका पॉजिटिव पार्ट लिया, और एक हुआ माइनस का हाफ इज इक्वल टू x, एक बार तब हुआ जब मैंने इसका नेगेटिव पार्ट लिया। थोड़ा चेक करना, माइनस का हाफ पॉजिटिव का हाफ कट गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, लेकिन 0 तो एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि यहां पर x 0 ना होने की वजह से फंक्शन ऑन टू नहीं है।
आओ दूसरे पार्ट से भी चेक कर लेते हैं, इसको भी देखिए। ये कितना आ गया, -1 इज इक्वल टू x। मेरे ख्याल से -1 भी एक नेचुरल वैल्यू नहीं है, तो ये बात शो हो गया कि ये फंक्शन में n गोज टू n के लिए ये फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं होगा। तो प्रूव हो गया। तो आप लिखोगे, तो सिंस 0 and -1 not belongs to natural number, hence the given function fx is not onto। फिनिश हो गया। 1 प्रूव कर दिया, नॉट ऑन टू भी प्रूव कर दिया। फिर लास्ट में कह रहा है ऑल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ एक्स। वो ऑलरेडी समझ लो हमने निकाल लिया है। वो देखो किस तरह से। अब देखो जरा, मैंने लिखा y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मेरा गिवन फंक्शन। जरा इस f को इधर लाइए, तो पक्की बात है इसे क्या लिखोगे आप, इसे आप लिखोगे f इनवर्स y। अब अगर f इनवर्स y लिखा है तो यहां पर पॉलिनोमियल y के टर्म में होना चाहिए। देखो जो मैं ऑलरेडी y के टर्म में निकाल चुका हूं, बस पुट कर दो उसे वहां पर। ये हो गया माइनस का हाफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस का 3/4। इनवर्स तो आ गया, लेकिन फाइनल आंसर f इनवर्स y की फॉर्म में नहीं, f इनवर्स x की फॉर्म में रखिएगा। तो सारे वेरिएबल चेंज कर दीजिए। तो f इनवर्स y की जगह क्या पुट कर दीजिए, f इनवर्स x। तो y मतलब y की जगह x को सिर्फ रिप्लेस करना है आपको। तो माइनस हाफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस का 3/4। ये लीजिए आपका जो क्वेश्चन था कि ऑल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ x, वो x भी आ गया। क्वेश्चन फिनिश हो गया। एक बहुत बेहतरीन सा शानदार सा क्वेश्चन था। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, क्योंकि आजकल बोर्ड का पैटर्न कुछ अलग ही लेवल का आता है, तो वो आसान क्वेश्चन तो नहीं देते, तो ध्यान रखिएगा। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के वीडियोस मैं आपको एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, उन्हें भी जाके चेक कर सकते हैं। ये एक ब्रिलियंट सा क्वेश्चन तो फिनिश हो गया। वीडियो फिनिश करते हैं।